क्या कहने उसको, वो तो दरिया को कूजे में बंद करके रख देते। फरमाया तूने कुछ नहीं पढ़ना। हम तो कहते हैं इतनी बार ये पढ़, इतनी बार ये पढ़, इतनी बार ये पढ़। उसने कहा नहीं, तूने से रब से एक ही जुमला कहना है, या अल्लाह कल्ला तू ही चंगा लगता, तेरे अलावा कोई कल्ला चंगा नहीं लगेगा। बस इतना कहे, आगे तेरा काम बन जाएगा। उसने 3 दिन तो आगे ये जुमला फिट किया, चौथे दिन रिश्ता खुद चल के आ गया। मगर अल्लाह से ऐसा प्यार करके तो देखो। हजरत सीरी शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर करते दरख्त के नीचे जाके बैठ गए, आराम करने को जी चाहा तो दरख्त से आवाज, या सीरी कुम मिसली, ऐ सीरी मेरी मिसल हो जा, मेरी तरह हो जा। उठ के बैठे, दरख्त से आवाज आ रही है, सीरी मेरी तरह हो जा। वो दरख्त से मुखातब होकर कहने लगे तेरी तरह कैसे हो जाऊं? फरमाया देख, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देता, मैं फल तोड़ के उनकी तरफ भेजता हूं। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें पत्थर नहीं मारता। वो पत्थर मारते हैं, मैं फल लौटा देता हूं, तोड़ के फेंक देता हूं। तो मेरी तरह हो जा। कोई तुझे गाली दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी करे, तेरा हक मारे, तेरा काम उनके साथ भलाई करना, तेरा काम उनके साथ नेकी करना। हर एक अपना नसीब है ख्याल साहब, किसी ने बदी करनी, किसी ने नेकी करनी। तू मुसलमान है, तू नेकी कर। दरिया के किनारे एक बाबा बैठा है, वुजू करने लगा तो देखा कि एक बिच्छू अचानक किनारे से गिरा पानी के अंदर, तो डूबने लग गया। अब उन्होंने हाथ उठा लिया कि यार बिच्छू, अगर से बिच्छू है लेकिन ये मर जाए। उठाया हाथ पे तो बिच्छू का काम है डंग मारना, उसने डस लिया, डंग मार दिया। जब उसने काटा, हाथ तड़पा, तकलीफ हुई, बिच्छू फिर गिर गया। उन्होंने फिर उठा लिया, उसने फिर डंग मारा, फिर हाथ हिला, फिर वो बिच्छू गिर गया। तीसरी बार जब ऐसा हुआ, एक शख्स देख रहा था, उसने कहा खुदा के बंदे अक्ल से काम ले। वो बार बार डंग मारता जा रहा है, डसता जा रहा है, तो फिर बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दरवेश ने प्यारा जुमला बोला, कहने लगे वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता, मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूं? हाय हाय, वो अपनी बदी नहीं छोड़ता, मैं नेकी अच्छाई अपनी कैसे तर्क कर दूं? ऐसी मेरी तरह हो जा। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, पर मैं उन्हें फल लौटाता। हजरत श्री सोच में पड़ गए। सोच में पड़ने के बाद फिर एक सवाल आया, बात तो तूने ठीक की, लेकिन अगर तू इतना अच्छा है, लोगों के पत्थर के जवाब में फल देता है, फिर रब ने तुझे आग का ईंधन क्यों बनाया? तुझे जलाया क्यों जाता है? तेरी लकड़ी को क्यों जलाया जाता है? क्यों आग के सपुर्द किया जाता है तुझे? उसने फिर एक जुमला बोला, उसने कहा वो अच्छाई थी जो मैं अपनी बयान कर चुका हूं, लेकिन एक खराबी भी है मेरे अंदर। और वो खराबी क्या है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर हो जाता। इस्तकामत नाम की शय नहीं मेरे पास, मेरा दामन इस्तकामत से खाली है। इधर की हवा चली, मैं इधर चला जाता हूं, इधर की हवा आई, मैं इधर चला जाता हूं। एक होके नहीं रहता, ये खराबी है जो मेरे रब को पसंद नहीं आई, और इसकी वजह से रब ने मुझे जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया। मकाम फिक्र है, नबी से मोहब्बत का दावा है, रसूल से इश्क का दावा है। हर साल मिलाद मनाते हैं। जरा अपने दामन के अंदर, अपने गरेबान में झांक कर देखे, हम किधर की हवा आती है तो किधर चले जाते हैं, किधर की हवा आती है तो किधर चले जाते हैं। हमारे अंदर इस्तकामत नाम की शय अरे क्यों नहीं आई? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को कई 100 कोड़े रोजाना मारे जाते थे। मसला था खल के कुरान वाला, आप कोड़े खाते रहे, कोड़े खाकर भी 300 नमाज नफिल अरे जेल की काल कोठड़ी में इमाम अहमद बिन हंबल अदा करते रहे। इस्तकामत थी उनके पास, डगमगाए नहीं, मुतज़लज़ल नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, मुस्तरिब नहीं हुए, कोड़े खाते रहे। बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं। इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुन रखा है ना आप लोगों ने?
4 इमाम, उनमें से एक हम्बली मसलक के बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला आए इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला से मिलने के लिए। आखिरी बात आज करूं क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के मेहमान बनकर आए। पहले इतला मिल गई इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे। इमाम शाफी ने अपने घर बच्चों से कह दिया, बेटा आलीशान खाना पकाओ, वक्त का बहुत बड़ा इमाम आ रहा, बहुत बड़ा इमाम। भाई बेटियों ने अच्छा खाना पकाया। इमाम साहब बाहर आ गए, खाना कमरे में रख दिया गया, लोटा पानी का भर के रख दिया, मुसल्ला जय नमाज लपेट के रख दी कि रात को उठेंगे तहज्जुद पढ़ेंगे, वुजू करेंगे, पानी रख दिया। और खाना हो सकता है आपके साथ 2-3 अफराद भी आए हो मेहमान साथ, तो 3-4 आदमियों का खाना भी रख दिया। रात गुजर गई, इमाम साहब ने खाना खाया, सारा 3-4 आदमियों का खाना सारा ही खा गए। सुबह फजर की नमाज हुई, इमाम शाफी आए, आपके साथ चले गए मस्जिद नमाज पढ़ने। बेटियों को पता चल गया, इमाम नमाज पढ़ने चले गए। जब कमरे के अंदर आई तो क्या देखा, मुसल्ला उसी तरह लिपटा हुआ रखा है, किसी ने उसे हिलाया तक नहीं, पानी का लोटा उसी तरह भरा रखा है, किसी ने दोबारा वुजू ही नहीं किया, और खाना सारा हरम कर गए। अरे सारा खा गए, अरे वक्त का एक इमाम सारा खाना खा गया। अब बेटी से न रहा गया, अपने बाप के आगे शिकायत कर दी। अब्बा जान आप तो तारीफें करते थे कि बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा इमाम है, 3-4 आदमियों का खाना खा गया। वो तो गोर, वो तो सिर्फ पेटू है माज़अल्लाह। उनके जुमले थे कि खाना खाने वाला, ना तहज्जुद पढ़ी उसने, ना वुजू किया उसने। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा भी कहां थे दिल में बातें रखने वाले। इमाम अहमद बिन हम्बल के आगे बयान कर दी बातें। तो इमाम साहब ने क्या फरमाया? फरमाया जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना आपके घर का खाना शुरू किया तो हर लुकमा जब मैं खाता था मेरे सीने में इल्म का नूर बढ़ जाता था। हर लुकमे के साथ नूर, हर लुकमे के साथ नूर मेरे सीने में आता गया। वो मैं खुश हो गया, तड़प गया, या अल्लाह खबर जिंदगी में दोबारा ऐसा हलाल रिस्क, ऐसा पाकीज़ा रिस्क मुझे नसीब होगा कि नहीं। अरे खा ले सारा, अगर हाजत नहीं थी मैं सारा ही खा गया। ऐसा हलाल रिस्क मुझे दोबारा नसीब नहीं होगा, ऐसा पाकीज़ा रिस्क। इमाम शाफी के घर से मैं सारा खाना खा गया। अब जब मैं खाना खा लिया, मैं लेटा, तो क्योंकि मेरा सीना नूर से भर गया था, तो मैंने कुरान और हदीस के अंदर, उलूम के अंदर गौर व फिक्र शुरू कर दी, तफक्कुर और तदब्बुर शुरू कर दी। जब मैं गौर व फिक्र करता गया, इल्म के मोती अरे आना शुरू हो गए। मैं इसी गौर व फिक्र में रहा। मैं वुजू में था, फजर की नमाज तक मेरा वुजू टूटा नहीं, इसलिए पानी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मुसल्ला उठाया नहीं, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि इल्म की एक बात को सीखना 1000 नफिल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। मैंने कहा तहज्जुद छोड़ो, आज इसी रिज़्क़ की बरकत से अरे इल्म के इंकशाफ हो रहे हैं, इल्म के मोती तुझे नसीब हो रहे हैं, लिहाजा मैंने तहज्जुद छोड़ दी, इल्म हासिल करता रहा, कुरान और हदीस के बारे में गौर व फिक्र करता रहा। हमें तो रिस्क भी जो मिलता है पता नहीं कैसा मिलता है, क्योंकि हम भी रब से रिस्क मांगते हैं मगर रिस्क में बरकत नहीं मिलती। ये हमारी बदनसीबी है। एक वली कामिल के बाद एक आया इंजीनियर, उसने कहा हजरत 1 लाख रुपए के करीब तनख्वाह लेता हूं मगर परेशानियां खत्म नहीं होती, घर का गुजारा नहीं होता, क्या करें? फरमाया मेरे एक सवाल का जवाब दे, जरा तवज्जो से सुनना, ये आखिरी जुमला। फरमाया मेरे एक सवाल का जवाब दे, जब तू पैदा हुआ था, सुनने वाला जुमला, जब तू पैदा हुआ था ना तू खुद खाना खा सकता था, ना पानी पी सकता था, ना करवट बदल सकता था, ना नैपी बदल सकता था, ना कपड़े पहन सकता था, ना तू एक बिस्तर से उठ के दूसरे बिस्तर, खुश्क बिस्तर पे जा सकता था। तेरे अंदर तो ताकत थी नहीं कुछ करने की, ना तेरा घर, ना बार, ना जायदाद, ना मिल, कुछ भी नहीं था तेरे पास।
नंगा का नंगा तू दुनिया में आया, बेली बाग पड़ा हुआ होता था, सिर्फ एक हुनर था तेरे पास, उसे याद कर कौन सा था? सोच सोच के बैठ गया, कहते जी समझ नहीं आ रही मेरे पर कौन सा हुनर था। फरमाया रोने वाला। हाय हाय हाय, तेरे पास रोने वाला हुनर था जो रब ने तुझे देकर भेजा था। रब ने कहा था भूख लगे रो पड़ना, माँ फौरन तेरे लिए दूध ले आए। प्यास लगे रो पड़ना, पानी का इंतजाम हो जाए। तुझे हाजत आई है रो पड़ना, तेरी हाजत का इंतजाम हो जाए। बिस्तर गीला हो गया रो पड़ना, फौरन तुझे खुश्क बिस्तर दे दिया जाए। रोने वाला फन था तेरे पास। अरे पगले, जब से तूने रब के आगे रोना छोड़ दिया है, रब की रहमत ने तो से अपना मुंह मोड़ लिया है। अगर रब की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है तो छोटा बच्चा बनकर, जिस तरह बच्चा माँ के साथ लिपट जाता है, माँ धुतकारती है वो फिर लिपटता है, वो धक्के देती है वो फिर लिपटता है, वो थप्पड़ मारती है वो फिर लिपटता है, आखिरकार माँ को प्यार आ जाता है, बच्चा बन जा। कोई रोने वाला फन ले अपने अंदर, फिर देख मेरे रब का करम तेरे ऊपर होते कि नहीं होते। बहुत बड़ा नुस्खा दे के जा रहा हूं खान साहब की बदौलत कि आज हमने रोना छोड़, बीवी के आगे रो रहे हैं, बाप के आगे रो रहे हैं, दोस्त के आगे रो रहे हैं, हमसाये के आगे रो रहे हैं, लोगों के आगे रो रहे हैं, रब के आगे रोते ही नहीं। रब के आगे क्यों नहीं रोते? रोना तो रब के आगे चाहिए, जो कयामत वाले दिन 8 गवाह गवाही देंगे मेरे और तुम्हारे खिलाफ, हमारे अमलों के खिलाफ। उसमें आखिरी 8वां गवाह मेरा रब है। वो जब्बार कहार कयामत वाले दिन खड़ा करके कहेगा, अरे छोटे बच्चों से छुपता था कि मैं ये गुनाह करूं, बच्चा ना देख ले, ये बड़ा ना देख ले, वो ना देख ले, वो ना देख ले। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं गुनाह इसलिए छोड़ दूं क्योंकि मेरा रब देख रहा है। बच्चों से छुपता रहा, जवानों से छुपता रहा, बुजुर्गों से छुपता रहा, जो तेरा बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते। मैं तो कादिर मुतलक हूं, जो बार कहार हूं, सारी ताकतों का मालिक हूं। अरे तू बेशर्म होके मेरे सामने डटकर बहादुर बनकर हर जुर्म करता रहा, हर गुनाह करता रहा। अब बोलो, जब रब ये बात कहेगा तो क्या जवाब क्या देंगे हम? 7वां गवाह मेरे रसूल खुद हैं। कुरान और हदीस की रूह से मेरे नबी भी गवाह बने, क्योंकि हर जवारात को उम्मत के अमाल पेश होते, और जब उम्मत के अच्छे अमाल पेश होते मेरे नबी खुश हो जाते। जब उम्मती के बुरे अमाल पेश होते मेरे नबी का दिल दुखी हो जाता। एक शायर गुजरा है इंडिया का, उसने एक शेर लिखा फारसी के अंदर। ईरान के एक बुजुर्ग सूफी ने वो शेर पढ़ा तो उसके मन में आया, जिसने मेरे नबी की शान में इतना बड़ा शेर लिखा है, मैं उसके मिलने के लिए जरूर जाऊं। ईरान से चला इंडिया, भारत, बारे सगीर पाक को हाथ एक था, ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। वो मिलने के लिए आया। जब यहां आया उसका अता पता किया, पता चला फला घर है, उस पर गया तो पता चला वो तो नाई की दुकान पर है। जब वहां गया उससे मिलने के लिए तो क्या देखा कि नाई उसकी दाढ़ी पर उस तरह चला रहा था। हाय हाय, आपने ये शेर कहा? उसने कहा, अरे नबी की शान में इतना बड़ा अच्छा शेर कहने वाला नबी की सुन्नत को खत्म करवा रहे, दाढ़ी पे उस तरह चलवा। हाय हाय, मुंह से निकली पीछे हटे। वो शायर था, वो एक जुमला बोल पड़ा। उसने कहा, मैं ब्लेड अपने मुंह के जाहिरी चमड़े के ऊपर चला रहा हूं, किसी के दिल पर तो नहीं ना चला रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, किसी का दिल तो जख्मी नहीं कर रहा। तो उनकी चीख निकल गई, ज़ारों का दार रोए, फरमाया जालिम, अरे तूने क्या कह दिया? अरे आम इंसान का दिल नहीं दुखा रहा, बल्कि यहां उस तरह चलाकर तू अपने नबी का दिल जख्मी कर रहा, अपने नबी का दिल दुखी कर रहा है। तुझे इतना भी ख्याल ना आया कि मेरे इस
इस अमल से मेरे रसूल नाराज हो जाएंगे, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, उनकी सुन्नत को तर्क कर रहा है। जब उन्होंने ये जुमला बोला, रोकर फौरी तौर पे उठ के खड़ा हो गया, कदमों में गिरा, हाथ चूमे, कहता मैं रब को गवाह बना के तौबा करता हूं, अब जिंदगी में कभी भी ये सुन्नत तर्क नहीं करूंगा। मुसलमान कहते उसी को हैं जिसको अच्छी बात अगर कहीं से मिले वो ले ले। ये नहीं कि मैं बातें करके यहां से चल, मुझे ना देखे मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, ये देखे मैं बातें कौन सी कर रहा हूं। तो जब ये बातें आपके दिल को लग रही हैं तो फिर जिस महबूब से इतना प्यार करते हो उसी महबूब की सूरत भी अपना लो, उसी महबूब की सीरत भी अपना लो, उसी महबूब की अदाओं को भी अपना लो। फिर देखो हमारा नफ्स, हमारा शैतान कहता है अगर तू दाढ़ी रख लेगा ना, सुन रसूल, तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यार हर नबी ने दाढ़ी रखी, क्या नबियों के चेहरे खूबसूरत नहीं थे? माँ बोलिए, मेरे रसूल का चेहरा दाढ़ी वाला होकर भी कायनात में हसीन तरीन चेहरा। हम अपने नबी की सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं। आज के मिलाद की महफिल का ये मैसेज है, अगर मेरे रसूल से प्यार करने वाले हो तो मेरे भाइयों अपने नबी की एक एक अदा को अपना लो। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। खाली न मोड़ी ओ तैबा दे साइया, ओ जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइया, तेरे दर ते आइया, तेरे दर ते आइया, खाली न मोड़ी। अगला क्या शेर? तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई उवैसे ते कोई बिलाले, कोई उवैसे ते कोई बिलाले, शाइयां तो बद के तेरियां गदाइयां, ओ जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइया, तेरे दर ते आइया। ओ नहीं आया मेरा दिल बर माही, एवें बोल न झूठे कावा, तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा। जे पक्की खबर मिलन दी देवे, तेनू कुट कुट चूरियां पावा। आ सरदार करा जा दीदा, कदे सिकदी ना मर जावा। ओ पंज तने दा सदका मैनू खैर पावी, ओ पंज तने दा सदका मैनू खैर पावी। वक्त नज़ा आका मुखड़ा दिखावी, वक्त नज़ा सुनिया मुखड़ा दिखावी। एवें ते नहीं ढोला तेरे नाल लाया, ओ जग छड़ के सारा तेरे दर ते आइया, तेरे दर ते आइया, तेरे दर ते आइया। वमा अलैना इल्लल बलाग। जानी रब दा हबीबे सोनिया, रब दा तू जानी, रब दा हबीबे दुखियां बीमारा दे
दिल दा तबीबे रब दा तू जानी रब दा हबीबे रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारा दे दिलां दा तबीबे दुखियां बीमारा दे दिलां दा तबीबे दीदार तेरा ओ साडियां दवाइयां जग छड़ के सारा मुस्तफा जाने रहमत बेला ओ सलाम जी सोहानी गड़ी चमकाता वाका चाँद उस दिल अफरोज इसात बेला ओ तेरे दर की फिजाओं को सलाम गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव तमाम हजरात बैठ जाए, लंगर बहुत है, आराम से खा के जाना, बदनजरी नहीं करनी। और मेरे मालिक तेरी रहमत से, तेरे करम से, तेरी दुबी तौफीक से खान साहब और इनकी पूरी टीम ने हर साल की तरह आज फिर तेरे महबूब के मिलाद की महफिल सजाई। किसी अपनी बारगाह में शर्त ये मेरे आबाब इस महफिल की रौनक और जीनत बने, बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ पूरी महफिल के साथ बात किया। बोला कि इसकी समाज को हमारे सीनों में जो मोहब्बत है तेरी और तेरे महबूब की, मौला उसमें बेपनाह इजाफा और इसी मोहब्बत को हमारे अंजमन ताजरा की मौला जितने भी अराकीन शामिल हैं इस बाजू के अंदर जो हर साल महफिल सजाते हैं, उनके कस्बे हलाल में बरकत ही बरकत। मौला अपने गैब के खजानों से उन्हें वसी रिज़्क़ हलाल
तैयब अता फरमा, अपने अलावा किसी का मोहताज ना बना, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, ये औलाद जुबैर अरैन साहब की बेटी और कादी हाशिम साहब को माने से मौला को शिफा कामिल सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता मौला की औलाद को विसाल नहीं, हमें जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम, हमारा खात्मा ईमान पर करना, आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।